जय हिंद दोस्तों। आशा है आप सभी अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों मैं आप सबके सामने आज जो 3AC स्टेशन एयरफोर्स कानपुर में हुआ है उसका आज सबके सामने जो सच हुआ है मेरे साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों अपने घर से शुरू करते हैं कैसे सब कुछ ले जाना है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हमें क्या क्या ले जाना है। दोस्तों आप मतलब जितना कहा गया है उतना ही ले जाएं, बस कोई डरने की बात नहीं। अगर एक या दो फ़ोटो छूट जाता है तो वो आप लोगों को फ़ोटो कापी करा के दे भी देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले कहाँ घर से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अपन घर से जाना है और अपने स्टेशन जो नियरली स्टेशन पड़ता है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको कानपुर सेंट्रल जाना है स्टेशन। ठीक है, आप कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको जो मेन स्टेशन जहाँ पर टिकट प्राप्त होती है वहाँ पर आपको नहीं जाना है, आपको उसकी दूसरी तरफ जाना है, वहीं पे आपको टैक्सी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप जहाँ पर जो टिकट मिलती है उसके द्वार पर जाएंगे तो वहाँ पर टैक्सी हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको सिंगल जाना होगा। वहाँ पर आपकी टैक्सी बुक हो गई तो जिससे आपके जो पैसे हैं वो आपको 300-400 रुपये मांगेगा। ठीक है, इसलिए आपको दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, उस तरफ जाएंगे आप, फिर आप पहुँच जाएंगे कानपुर स्टेशन। वहाँ पर आपको दोस्तों 3AC एयरपोर्ट स्टेशन पहुँचकर दोस्तों आपको रूम लेना है। शाम को आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपको रूम लेना है। मैं आपको का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आपको 150 या 200 में आप बात कर लेना, वैसे भी 200 में भी मान जाते हैं आसानी से। ठीक है, आप लोगों को अगर आपका घर तो दूर है तो आपको वहाँ पर टिफ़िन की भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, टिफ़िन आराम से 6-7 बजे आपको खाकर आराम से सो जाना है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रहे कि अच्छे से नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना दोस्तों, बहुत अच्छे वहाँ पर कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, फिर आपको सुबह 4 बजे जाना है। फ्रेश होकर थोड़ा अगर आप केला खाना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। और 4:30 पे हमने दोस्तों जैसे 4:30 पर रिपोर्टिंग कर दी थी। ठीक है, अगर आप चाहें तो 5 बजे तक भी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ छूट जाए या हो जाए कुछ, तो इसलिए आपको 4:30 पर आप रिपोर्टिंग दे सकते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग करने के बाद दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे। अगर आपके पास फ़ोन है हुआ तो फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए कह देंगे। ठीक है, और आपको फिर एंट्री हो जाएगी चेक में करके। ठीक है, जैसे ही आपके कागज चेक हो जाएंगे और आपको अंदर लिया जाएगा और फिर आपको वहीं पर आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर कर बांध के और बैग वहीं पर रखवा देते हैं। और अगर आप कपड़े चेंज करने चाहते हैं तो वहीं पर कर सकते हैं। आपको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे का समय वहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही दोस्तों जैसे हमारे ग्रुप बना था दौड़ के लिए 65 बच्चों का, सॉरी 65 एक बार में गए थे और 65 एक बार में बस में ले जाते हैं दोस्तों अपन को। फिर 130 का हमारा ग्रुप बन गया था दौड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको बैठाया जाएगा। पहले बस आएगी 65 बच्चों को लेकर। ठीक है, आप वहीं पर हो जाएंगे और फिर दूसरा बस जाएगी, फिर 65 बच्चों को लेकर आएगी। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा अगर आप चाहें तो वो कम भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत आपको घबराना नहीं है, बहुत समय मिलता है दोस्तों, 7 मिनट पूरा समय देते हैं। और दोस्तों ये भी है कि जब तक जो दौड़ में लगा है लास्ट में बच्चा वह नहीं निकल जाता जब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि आगे लग जाएं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों जो ग्राउंड है वो आपको रोड पर ही दौड़ाते हैं। रोड पर एक सीधा रोड भी नहीं है, थोड़ा 1 2 3 शायद 3 मोड़ थी। ठीक है, आगे आपको स्कॉर्पियो चलेगी और आप पीछे पीछे आपको दौड़ना है। ठीक है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, दौड़ तो कम से कम 98-99% आप सभी की निकल जाती है।
हमारी दौड़ में 12 बच्चे हुए थे 5 से 10 बच्चे बाहर हुए थे दोस्तों, ठीक है, जो बहुत दौड़ नहीं पाए थे दोस्तों, जो कुछ भारी भी थे, ठीक है, वे बच्चे बाहर हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अपन को ले जाते हैं स्क्वाट, सिटअप और पुशअप के लिए, ठीक है। आपको ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा और वहाँ पर कुछ कम से कम, हाँ दोस्तों, वहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको दौड़ने से पहले इतना, मतलब इतना भी ज़्यादा पानी नहीं पीना है कि आप दौड़ नहीं पाएँ, और इतना कम भी नहीं पी पाएँ, क्योंकि दोस्तों जब अपन को दौड़ने के बाद आते हैं, कम से कम एक घंटे के लिए बैठाते थे, मतलब आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में आपको बैठाते हैं। इसमें आपको इतनी प्यास लगेगी दोस्तों कि आप, मतलब बहुत प्यास लगती है दोस्तों इसके बीच में, ठीक है। और फिर आपको पुशअप, स्क्वाट और सिटअप लगवाएंगे बहुत आसानी से दोस्तों, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हमारे ग्रुप में कुछ 5-6 बच्चे इसमें भी बाहर हुए थे। फिर दोस्तों इसके बाद लिए हमें कराया जाता है, इसके बाद वो बच गए थे दोस्तों हमारे शायद 9-10 के बीच में टाइम हो गया था। फिर गए थे दोस्तों अपन कपड़े चेंज करने के लिए, वहीं पर कह देते हैं कि जो लंच होने वाला है, मतलब नाश्ता, उसके लिए 50-50 मतलब पैसे जमा कर देते हैं और खाना और बढ़िया खाओ। उसके बाद दोस्तों ग्रुप बन जाते हैं और चेस्ट नंबर बाय चेस्ट नंबर आपको बैठा दिया जाता है दोस्तों। बैठाने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, मार्कशीट 10-12 की और निवास ले लेते हैं एक सेट में। इसके दोस्तों 3 सेट बनते हैं, ठीक है। और आपको देने के बाद फिर आपके दोस्तों, मतलब बहुत सारे वे भरने होते हैं, इसलिए आप आराम से, मतलब एक भी गलती ना कर दें फॉर्म भरने में, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने के बाद SRT का टाइम आता है दोस्तों। SRT दोस्तों आपको इतनी कठिनाई आई थी दोस्तों, जैसा ही RW ने जैसे पढ़ाया था वैसे ही आसानी से हो गई थी SRT, कुछ परेशानी नहीं आई थी, ठीक है। SRT करने के बाद कम से कम आधा घंटा के बाद उसका भी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप फॉर्म भरते रहेंगे, इस तरफ से आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर दोस्तों आता है फिर GD का समय। इसमें आपको रफ शीट और फेयर शीट वहीं पर दी जाती है, और फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए वहाँ पर, हमारा दोस्तों जो ग्रुप बना था जो 19 लोगों का बना था, फिर दोस्तों वहीं पर अपन जाते हैं बढ़िया एक AC रूम में। वहाँ पर 2 ऑफिसर बैठे थे बढ़िया, मतलब कोई डर नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो किस्मत होती है ना, जो क्या कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। हम लोगों को हमारे ग्रुप में दोस्तों सबसे ज़्यादा, मतलब 19 बच्चों में से 9 बच्चों को आउट कर दिया था दोस्तों, ठीक है, और 10 बच्चों को ले लिया था, ठीक है। इसके बाद हमारा GD हो गया था। और दुख की बात दोस्तों ये है कि हम भी GD में आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं, मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि अब चलो इतना हो गया बहुत है, अगली बार इससे और बेहतर करूँगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ घबराना नहीं है, बहुत बच्चे भी बहुत अच्छे सर थे, बहुत अच्छे हमारे लिए कोऑपरेट करते थे। बस आपको शांति से अपना एग्ज़ाम देना है और आसानी से अपन क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आशा है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई। अगर आप एयरफोर्स इसके अलावा भी करना चाहते हैं, जैसे अगर आप दोस्तों एक वैकेंसी आई है अभी हाल एयरफोर्स नॉन कॉन्वीएंट, उसमें दोस्तों आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। वह कैसे भरना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो आने वाली है उसमें आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। उसमें दोस्तों ना कुछ दौड़ है ना कुछ है, बस आसानी से आपको 30 नंबर का टेस्ट होता है तुरंत ही उसी दिन, मतलब एक ही दिन में आपका सब ही कंप्लीट हो जाएगा, PFT एग्ज़ाम सब कुछ हो जाएगा। बस आपको एक फॉर्म भरना है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर बुलाने वाले दिन ही आपका सब कुछ करा लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।